नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी नौजवान साथियों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी के लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। तो इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिए, अंत तक डटे रहिए, सामना कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे भूगोल के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न। ये सभी प्रश्न आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे और जवाब देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी मित्रगण हैं सबके साथ कर दो भाई शेयर। कर दिया? हाँ, मुझे विश्वास है आप पर कि आपने ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया होगा। उनका भी थोड़ा भला करो। हाँ, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है भाई कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? किस सभा की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? किस सभा की? परोपकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर ए, परोपकारिणी सभा। कि सर परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? कि स्वामी दयानंद ने की। स्वामी दयानंद ने की थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया होगा कि देश हितैषणी सभा। अरे देश हितैषणी सभा उदयपुर में, इसकी स्थापना उदयपुर में 2 जुलाई 1877 महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा। अब क्या बचा? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा, जिन भी बच्चों का, विद्यार्थियों का सर्वहितकारिणी सभा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसकी स्थापना बीकानेर में की थी। कब की थी? 1907। प्रश्न में भी दिया गया है 1907 में स्वामी गोपाल दास ने और कन्हैयालाल ढूंढ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर भाई 5 प्रकार की, 5 प्रकार की गणगौर है। कौन कौन सी है सर? बताते हैं। पहले आती है गणगौर। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सर जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो सर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राज संबंध की वो प्रसिद्ध है। फिर आती है बिना ईश्वर की गणगौर, जो कि हमें प्रश्न में भी पूछा गया है। बिना ईश्वर की गणगौर कि सर ये तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है धिंदा गणगौर। धिंगा गणगौर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? धिंगा, उदयपुर की, उदयपुर की धिंगा। और एक आती है धिंगा बेतमार। धिंगा बेतमार गणगौर जो कि कहाँ की है? धिंगा बेतमार जोधपुर की है सर। एक भाई कहावत है जो कि प्रसिद्ध कहावत है कि हड्डियों ले डूबियो गणगौर। क्या है? हड्डियों ले डूबियो गणगौर। ये कहावत किससे संबंधित है? ये सर बूंदी से संबंधित है। बूंदी से संबंधित है। हड्डियों ले डूबियो गणगौर बूंदी से संबंधित कहावत है। एक पूछता है आरटीडीसी होटल गणगौर जयपुर की। ठीक है, आगे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कौन है भाई? पृथ्वीराज रासो के है चंद बरदाई। तो अब विजय के पूछ रहा है, विजय के बताओ, हम कमेंट करो पृथ्वीराज विजय के लेखक के। सर जयानक, जयानक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? क्षत्रिय स्थापत्य का उदाहरण नहीं है कौन सा? कौन सा? सहेलियों की बाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, रखन किसका आभूषण है? रखन, रखन किसका आभूषण है भाई? रखन, रखन सर जी पैर का। पैर का है क्या भाई? पैर, पैर का आभूषण कौन कौन से है? पैर का,
पायजेब, आंवला, नेवरी, हिरना, लछने, नुपुर, झांझर, टोंका, कड़ा, पायल, ये सब है पैर के। ठीक है भाई, बोल रहा हूँ याद रखना, या चलो एक बार लिखता हूँ। हिरना, आंवला, लछने, नेवरी, नुपुर और पायजेब, पायल, ये सभी तो पैर के हो जाएंगे। तो इसमें पैर का तो रखन है नहीं, पैर तो करेक्ट नहीं होगा, आंसर गलत है। गला, गले के कौन कौन से आभूषण है भाई? गले, पंचलड़ी, पंचलड़ी, हंसली, पंचलड़ी, हंसली और झालर, कंठी, रानीहार, रानीहार, हालरो, बाद में तुलसी, एक तुलसी आता है, बाद में पोत, बाद में गुलीबन, होलरो, मोहनमाला, दांत। हाँ, दांत के दो ही आभूषण है, दांत के दो आभूषण याद रखना, एक तो रखन और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा रखन तो होगा ही होगा, रखन तो हमें प्रश्न में दिया है। दूसरा है चुंप, चुंप जो कि दांतों में पहना जाता है, चुंप आभूषण याद रखना। अब आगे दिया गया बाजू एवं हाथ, बाजू एवं हाथ के टड्डा, चुड़ली, हारपन, नवरत्न, बाजूबंद, फिर आरत, अनंत, भुजबंद, ये हाथ एवं बाजू के हैं। निम्न में से कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? या आदिवासी जलियांवाला, आदिवासी जलियांवाला भी कह सकते हैं जिसे। कौन सा है आदिवासी जलियांवाला? के सर, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था सर? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है, साहिबा का युद्ध, साहिबा, पाहिबा, साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था भाई? चलो, कब लड़ा गया ये आप बताओ, किसके बीच लड़ा गया ये मैं बताता हूँ। आंसर करो कि कब लड़ा गया था ये हुई साहिबा का युद्ध, कब लड़ा गया था? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, जोधपुर के शासक राव मालदेव, राव मालदेव और रावजेत सिंह के मध्य, रावजेत सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें राव मालदेव की विजय हुई थी। चलो, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। अब कब लड़ा गया ये आप बताओ, कमेंट करो। हाँ, जल्द से जल्द भाई, हाँ, बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, वक्त बड़ा कीमती है भाई। हाँ, 1541-42 में राव मालदेव और रावजेत सिंह के मध्य लड़ा गया था और जिसमें विजय हुई थी राव मालदेव की। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। देखो, 3 जिले हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, बता रहा हूँ। जैसलमेर सबसे पहला आता है, जैसलमेर। इस अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या, वह जिला जिसकी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व है, वो कौन कौन से? तो उसमें भी जैसलमेर आता है जिसकी 17 है, 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति ही मिलेंगे आपको। उसके बाद में आता है बाड़मेर जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 92। उसके बाद में आता है कौन सा? बीकानेर। हाँ सर, बीकानेर आता है। बीकानेर का कितना है भाई साहब? के सर जी 78। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इसमें सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर दिया गया है। यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर और होगा, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर और होगा। तो बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर का 78, जैसलमेर का 17। ठीक है। किस अभ्यारण्य में गेपरनाथ का मंदिर एवं गडरिया महादेव स्थित है? कहाँ पर है भाई ये?
यह सर कोटा में है। अब कोटा तो जवाहर सागर बांध कोटा में है। जवाहर सागर बांध जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बांध नहीं कोटा, सॉरी अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। निम्न में से भैंस की एक नस्ल है। भैंस की नस्ल बताओ भाई, भैंसों की नस्ल बताओ। हाँ बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। नाली, चोकला, जैसलमेरी, मगरा, सोनाड़ी। चोकला ये तो सर जी भेड़ की है। नाली, चोकला, जैसलमेरी, मगरा, सोनाड़ी ये तो भेड़ की है, तो ये तो होगा नहीं। चोकला जिसको राजस्थान या भारत की मेरिनो भी कहते हैं। भारत की मेरिनो किसे कहते हैं भाई? चोकला को, चोकला नस्ल को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। सांचोरी, सांचोरी तो गाय की नस्ल है। मुर्रा, मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा, अब बताओ। मुर्रा तो सर जी भैंस की है। हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा दुधारू भैंस जो कि मुर्रा है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक राजस्थान में जयपुर में है। उसके बाद में आता है नंबर श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का। उसके बाद में नंबर आता है धौलपुर का। उसके बाद में नंबर आता है अलवर का। उसके बाद में नंबर आता है भरतपुर का। उसके बाद में आता है करौली का। ठीक है, यहाँ पर ये मुर्रा भैंस पाई जाती है, मुर्रा। उसके बाद में भैंसों की कौन कौन सी नस्लें हैं? उसके बाद में आती है मेहसाना, मेहसाना की भैंस की नस्ल है। उसके बाद में आती है जाफराबादी, जाफराबादी ये भी भैंस की है, जाफराबादी। उसके बाद में नागपुरी, नागपुरी भी भैंस की है। और पदावरी, पदावरी ये भी भैंस की है। और एक और है सुरती, हाँ सुरती ये भी भैंस की है। ठीक है, चलो। देवड़ा बाटी बोली किस क्षेत्र, देवड़ा बाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देवड़ा बाटी ये सरजी सिरोही में बोली जाती है, सिरोही में। बहुत अच्छे। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित है। जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल किस जिले में स्थित है? बड़ोपल, बड़ोपल कहाँ स्थित है? बड़ोपल, बड़ोपल है सर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में स्थित है। बेहद अच्छे। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा किसका है? सबसे लंबा जीण माता का, जीण माता। गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भरतपुर, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी में कामा, भरतपुर में। सिगार चोटी इनमें से किसकी एक सर्वोच्च चोटी है? सिगार, सिगार ये मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी 871 किलोमीटर, 871 मीटर ऊंचाई है। 871 मीटर जिसकी ऊंचाई है। चामुंडा माता किस वंश की कुल देवी है? चामुंडा माता ये जोधपुर के प्रतिहार शासकों की, मंडोर के प्रतिहारों की, मंडोर के प्रतिहारों की। निम्न में से असत्य है। सूर सिंह सवाई राजा बिल्कुल सत्य है। माही मराठी अनूप सिंह ये भी सत्य है। सन्यासी राजा मान सिंह ये भी सत्य है। पुरुषार्थी राजकुमार रावचंद्र सेन ये असत्य है। पुरुषार्थी राजकुमार तो राव मालदेव है, राव मालदेव। रावचंद्र सेन तो कौन है? रावचंद्र सेन तो भद्राजून के नाम से जाने जाते हैं, भद्राजून। भद्राजून का अगर पूछ ले तो रावचंद्र सेन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से बकरी की एक नस्ल है। बकरी की नस्ल कौन सी है भाई? बकरी की बताओ अब। हाँ बकरी की शेखावाटी, शेखावाटी एक बकरी की नस्ल है। जो कहाँ पाई जाती है बकरी की नस्ल शेखावाटी? अपने राजस्थान में सीकर है, फिर है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है चूरू। इन 3 जगहों पर बकरी की शेखावाटी नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खेरी, खेरी भाई किसकी नस्ल है? खेरी के सर जी खेरी तो भेड़ की नस्ल है, भेड़ की, खेरी भेड़ की नस्ल है।
और एक और ये मेहसाना हमने पढ़ा था, ये तो भैंस की है। और चनोत्थर, चनोत्थर चनोत्थर जो कि उदयपुर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। जो इसका उपनाम है सोनाड़ी, सोनाड़ी जो नस्ल है उसका उपनाम है चनोत्तर। कभी पूछ ले तो याद रखना। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर भारत का पूछ रहा है। उत्तर भारत का हो जाएगा कपासन, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए। भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोतिया, या फिर फेटा भी कह सकते हैं। फेटा भी आ सकता है, पगड़ी भी आ सकता है, पगड़ी या पोटारिया, पोटारिया भी आ सकता है, पोटारिया। ठीक है, याद रखना तीनों ही। अंगारखी भी आ सकता है। राजस्थान के किन किन जिलों में सीसा जस्ता प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? हाँ, सबसे पहले नाम आता है सर जी उदयपुर का। उदयपुर में जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र। फिर मोतिया मगरा, ठीक है, मोतिया मगरा कहाँ पर? उदयपुर में है। मोतिया मगरा पहाड़ी, ये दो। फिर बात आती है राजसमंद की। फिर बात किसकी आती है? फिर बात आती है ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद की। राजसमंद में राजपुरा दरीबा, ये एक ही है। राजपुरा दरीबा कहाँ पर है? राजसमंद में। फिर आती है भीलवाड़ा की बात। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में सर रामपुरा, गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में है। रामपुरा, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा, ये कहाँ पर है? ये सर जी भीलवाड़ा में है। अब बात आती है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा पूछता है कई बार। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, याद रख लेना। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। बिना हत्ते के छोटे जलप्रपात कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिना हत्ते के छोटे जलप्रपात कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जिन भी बच्चों का आहड़ सभ्यता आ रहा है, बहुत ही सही, बहुत ही वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अब आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका उत्खनन किसने किया था? 3 बार हो चुका है इसका उत्खनन कार्य। पहला तो किया था 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। दूसरा किया था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। तीसरा किया था 1961 में HD सांकलिया ने। ठीक है, याद रख लेना। मारवाड़ के शासकों का सही कालानुक्रम होगा, क्या होगा? गज सिंह, इनका शासनकाल कब से कब तक का था? यह सर जी 1619 से लेकर 1638 तक, 1638। दूसरा आता है हमरे रावचंद्र सेन, 1562 से लेकर 1581 तक। तीसरे आते हैं अजीत सिंह का था 1699 से लेकर 1724 तक। अगले आते हैं मान सिंह का था 1803 से लेकर 1843 तक। तो अब किस आंसर कौन सा होगा सही? हाँ, आंसर सही कौन सा होगा भाई? सबसे पहले आएंगे चंद्रसेन, 2 नंबर सबसे पहले आएंगे चंद्रसेन नंबर 1 पर, 2 नंबर पहले। तो 2 ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों हो गए लोग। ऑप्शन नंबर 20 से बाहर निकल गया। उसके बाद में कौन आएंगे भाई? उसके बाद में आएंगे अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3। अजीत सिंह आएंगे या गज सिंह, उसके बाद में आएगा 1। तो अब सी और डी ये दोनों पीछे बचे हैं।
अब गज सिंह, पहले चंद्रसेन फिर गज सिंह, अब कौन आएंगे? अब सर जी आएंगे अपने अपने कौन? अपने अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 3 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। एक साथ आपने जीत लिए हैं 7 करोड़ रुपए इसी के साथ। चीतल की मातृभूमि के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चीतल की मातृभूमि, चीतल की मातृभूमि कौन सा? जो कि सीता माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़। कोठारी नदी का उद्गम स्थल, कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। जिन भी बच्चों का नारायणी देवी वर्मा आ रहा है, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। तेंदू पत्ते मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? तेंदू के पत्ते, तेंदू के पत्ते भाई साहब बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जिससे टिमरू भी कहते हैं। टिमरू, टिमरू भी कहते हैं, टिमरू भी कहते हैं। बहुत अच्छे। हरित राजस्थान योजना का आरंभ कब किया गया था? हरित राजस्थान योजना का आरंभ सर जी जयपुर से किया गया था। हाँ, कब किया गया था? 2009 में किया गया था। तो 2009-10 ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी राजस्थान जीके की आज की अपनी क्लास। उम्मीद है आपको क्लास आई होगी पसंद। क्लास पसंद आई तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।